My dear students, myself इंजीनियर विकास कुमार फ्रॉम IIT धनबाद। आज मैं आप लोगों को वेक्टर का नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रहा हूँ। देखिए एक्चुअली वेक्टर में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। शुरू में हमने वेक्टर का पढ़ा टाइप्स और उसका डिफिनीशंस, उसके बाद उसका रिप्रेजेंटेशन, मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर, लाइक वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा। ठीक है, एडिशन में हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा यूनिट वेक्टर के फॉर्म में अगर वेक्टर गिवन है तो उसको एडिशन कैसे करते हैं। जैसे हमने बताया था क्या कि अगर ए वेक्टर है और ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप है, ठीक है, और बी वेक्टर क्या है, 2i कैप है और 3j कैप है। तो हमने एडिशन किया था, सी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखा था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि आई को आई वाले के साथ, जे को जे वाले के साथ, अब के है ही नहीं तो 0k कैप लिख दिया और ऐड कर दिया, यानी क्या लिखा, ये दोनों के एक साथ ऐड किया तो क्या आ गया 5i कैप, ये दोनों के एक साथ ऐड किया तो क्या मिल गया बोलो 4 3 7j कैप और 5k कैप। बहुत आसानी से, अगर ये माइनस साइन के साथ होता तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते और जो बड़ा होता उसका साइन लिख देते। जैसे अगर इसी में सेम प्रॉब्लम में अगर ऐसा होता, जैसे ये गिवन होता कि भाई ये माइनस में गिवन होता, ये वेक्टर को ऐड करना होता तो क्या लिखते, इसमें कुछ नहीं लिखते, इसी प्रॉब्लम में क्या कर देते हम लोग, देखो यहाँ पे जे में -4 है और यहाँ 3 है, बड़ा कौन है, ये है ना, तो बड़ा वाला का साइन लिख देते और सब्ट्रैक्ट कर देते और क्या लिखते यहाँ पे जे कैप या 1j कैप लिखना चाहो तो, और 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो यहाँ से अगर हम लोग ध्यान दें, इसके बाद अगर हम लोग ध्यान दें तो फिर हमने बताया था कि दो वेक्टर को ऐड करने के लिए अगर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में नहीं दिया हुआ हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैंने बताया भी था कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कैसे ऐड करते हैं और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कैसे ऐड करते हैं। दो वेक्टर का एडिशन मेरे अनुमान से आपको बहुत अच्छे से ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि अगर किसी भी वेक्टर को अगर हम एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें, स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हमने बोला क्या कि कोई एक ए वेक्टर है और अगर हमें क्या निकालना है, ए वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 यूनिट, ठीक है, और हमें बताना है बी वेक्टर 4a बताना है। इसका मतलब क्या है, 4a का मतलब क्या हुआ, देखिए मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स हो जाएगा और डायरेक्शन सेम रहेगा, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स हो जाएगा और ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 12 यूनिट। ठीक है, 12 यूनिट। डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि इसको हम पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर ये निगेटिव क्वांटिटी होता, कोई अगर हमारे पास सी वेक्टर होता और वो बोलता -4a कैप, ए वेक्टर जो भी बोलता -4a वेक्टर बोलता, इसका मतलब क्या है, देखिए अब डायरेक्शन भी माइनस साइन आने का मतलब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो बी के इक्वल ही होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव वेक्टर आ गया ना, तो जो अपना जो वेक्टर मिलेगा सी वेक्टर वो कुछ इस तरह से मिलेगा और सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा 12 यूनिट होगा। ठीक है, यानी हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग पढ़े यहाँ पे तो सबसे पहले क्या पढ़ सकते हैं, फर्स्ट नंबर कि अगर किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने का दो तरीका, पहला क्या, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो और दूसरा निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो। अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल कौन चेंज होगा, ओनली मैग्नीट्यूड चेंज। ठीक है, और अगर हम सेकंड नंबर में अगर बात करें कि अगर किसी वेक्टर को अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें नंबर से, देन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंज। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट, यानी ए वेक्टर के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, जिससे आप लोग समझ में आ गया, बहुत आसान चीज है।
हम लोग को जो समझना है, ये तो बहुत सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं था। हम लोग को जो समझना है ना, वो समझना है दो वेक्टर का प्रोडक्ट। दो वेक्टर का प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें, दो वेक्टर की प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें तो दो तरह से हम लोग दो वेक्टर को प्रोडक्ट करते हैं। पहला को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और इसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। पहला को क्या बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और दूसरा को क्या बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। और इसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। दूसरा क्या है क्रॉस प्रोडक्ट और इसी को क्या बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। यानी हम लोग बात करें कि अगर दो वेक्टर को प्रोडक्ट करना है तो दो रूल्स हैं। पहला क्या है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और सेकेंड नंबर को क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और इसी को क्या बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए हम आप लोग को बिल्कुल टू द पॉइंट बता रहे हैं, इसमें ज्यादा टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए जो प्रॉब्लम आएगा, किस तरह का प्रॉब्लम आएगा उसको भी मैं बता दूंगा, और उस जितना मैं बता रहा हूं उससे ज्यादा आएगा ही नहीं, उससे ज्यादा आएगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे तो बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ेंगे, कोई आलतू फालतू का चीज पढ़ेंगे नहीं, चाहे वो नीट हो, चाहे वो आईआईटी हो या फिर चाहे बोर्ड हो, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता जितना मैं बता रहा हूँ। यानी कि अगर आप ढंग से बोर्ड को कवर करते हैं, जितना मैं बोर्ड पे पढ़ा दे रहा हूँ वो आपके लिए काफी होगा। नीट में भी जो प्रॉब्लम नहीं रुकेगा, आईआईटी जेईई में भी नहीं रुकेगा, चाहे मेन हो या एडवांस हो, ठीक है, या फिर बोर्ड में कहीं प्रॉब्लम रुकने वाला नहीं है। लेकिन एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट ना बोल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। डॉट प्रोडक्ट को क्या बोल रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है? स्केलर नाम से समझ में आ रहा है कि ये जो प्रोडक्ट आ रहा होगा ना, उससे कैसा क्वांटिटी आ रहा होगा? स्केलर क्वांटिटी आ रहा होगा। स्केलर क्वांटिटी आ रहा होगा यानी वैसा क्वांटिटी जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। यानी डॉट प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी आ रहा होगा वो कैसा क्वांटिटी आ रहा होगा? स्केलर क्वांटिटी आ रहा होगा। कैसा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अगर हम लोग बहुत आसानी से इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, देखिए अगर हम लोग बात करें तो स्केलर प्रोडक्ट में बात करते हैं, अगर दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है, ठीक है, मॉड ए का वैल्यू समथिंग दिया हुआ है, कुछ भी गिवन है, जैसे मान लिया 5 गिवन है, और मॉड बी का वैल्यू मान लिया 6 गिवन है, ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा गिवन है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द वेक्टर। इसके बारे में हमने ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें एंगल बिटवीन द वेक्टर है थीटा, ठीक है, मान लीजिए कि 60 डिग्री गिवन है, ठीक है, और π/3। देखिए नीट वाले बच्चों को इसमें भी दिक्कत होता है कि भाई डिग्री से रेडियन में भी गलती हो जाती है, तो ध्यान में रखना है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें ए और बी दो वेक्टर है और दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा है, तो ए डॉट बी क्या होता है? मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब हमने बोला था किसी को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं थोड़ा ध्यान दीजिए, इससे भी पता चलता है। तो देखो मॉड ए क्या है? मॉड ए की अगर हम लोग बात करें ना तो एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मॉड बी भी क्या है? मैग्नीट्यूड है, और कॉस थीटा भी क्या है? कांस्टेंट है। भाई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट से फिर कांस्टेंट, इसका मतलब क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। कहीं डायरेक्शन नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो स्केलर प्रोडक्ट होगा, और इससे जो क्वांटिटी मिलेगा वो क्या मिलेगा? स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मॉड ए क्या है? मॉड बी क्या है? कॉस थीटा क्या है? बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि भाई इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। जैसे हम लोग यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा था, एक्स डायरेक्शन को क्या बोल रहे थे? आई कैप, वाई डायरेक्शन को क्या बोल रहे थे? जे कैप, और जेड डायरेक्शन को क्या बोल रहे थे? के कैप। यानी कि हम लोग यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट देखना चाहे थोड़ा सा तो हम लोग बात करते हैं। जैसे हमने बोला कि ए वेक्टर इक्वल टू क्या है? आई कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू क्या है? जे कैप। अच्छा आई कैप कैसा भाई? आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस और जे कैप का मतलब
y एक्सिस और दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। अच्छा ये थीटा का वैल्यू हमने समझ में आ गया कि 90 डिग्री होगा। अब डॉट प्रोडक्ट जैसे ही हम लोग करेंगे तो ये मॉड ए रखेंगे, मॉड बी रखेंगे, कॉस थीटा रखेंगे और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, यानी 0 मल्टीप्लाई विद समथिंग 0, यानी ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि आई को जे के साथ मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट किया तो 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो हम इसी पे थोड़ा सा बात करते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग आई और जे और के को करें तो भी 90 डिग्री आएगा, आई और के को करें तो भी 90 डिग्री आएगा और डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। तो हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, अगर ए वेक्टर भी आई कैप होता और बी वेक्टर भी आई कैप होता, बी वेक्टर भी आई कैप होता तो क्या होता, दोनों के बीच का एंगल क्या होता बोलो 0 डिग्री। और उस केस में क्या होता, ए डॉट बी का वैल्यू क्या होता बोलो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। आता है नहीं आता? अच्छा आई का मतलब यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉड कितना 1, बी ए भी आई है इसका मॉड कितना 1 और कॉस 0 का वैल्यू कितना 1, ठीक है, यानी क्या आ जाता 1। यानी अगर आई को आई के साथ मल्टीप्लाई किया, सेम यूनिट वेक्टर को सेम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट किया तो वैल्यू क्या आ रहा है 1। उसी तरह जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1, के को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। कोई दिक्कत? ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर हम लोग लिखें ए डॉट बी प्लस सी, ये तुम लोग बचपन में सीखे हो, 6-7 क्लास में सीखे हो, वही मैं काम कर रहा हूं यहाँ पे। तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। अगर थर्ड प्रॉपर्टी लिखे कि ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी इक्वल टू क्या होगा, अगर पहले ए जाएगा सी और डी के पास, बी जाएगा सी और डी के पास, यानी क्या लिखेंगे ए डॉट सी प्लस ए डॉट डी प्लस बी डॉट सी प्लस बी डॉट डी। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, जो अभी हमने बताया था। अभी हमने क्या बताया था कि आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू क्या होता है 1, जे कैप डॉट जे कैप का वैल्यू क्या होता है 1, के कैप डॉट के कैप का वैल्यू क्या होता है 1, क्योंकि सेम यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका वैल्यू क्या हो रहा था, अभी भी मैंने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया था 1 होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आई कैप डॉट जे कैप क्या रहा था 0, ठीक है, जे कैप डॉट के कैप क्या रहा था 0 और के कैप डॉट आई कैप क्या आ रहा था 0। इसका उल्टा भी सही है, बहुत सारे बुक में लिखा होता है, लिखने का मतलब ही नहीं क्योंकि मैं फर्स्ट ही लिख दिया था, लेकिन चलिए मैं फिर भी लिख देता हूं। जे कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 0, के कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 0 और आई कैप डॉट के कैप इक्वल टू 0। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ये प्रॉपर्टी याद रखना है। अच्छा एक चीज समझ में आ रहा है यहां से, थोड़ा सा इसी से हम समझ में आता है कि भाई आई और जे का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है 0? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है? आई और जे क्या है परपेंडिकुलर है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या है 0। अच्छा इसका मतलब है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हुआ तो इसका मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। यानी डॉट प्रोडक्ट जब 0 होगा तो यहां पर हमें एक चीज ध्यान में आना चाहिए, क्योंकि यहां से प्रॉब्लम आ जाता है कि भाई हमसे बोलता है कि दो वेक्टर, अभी मैं थोड़ा सा आगे लूंगा इससे प्रॉब्लम को बताऊंगा, बोलता है कि दो वेक्टर है और दोनों परपेंडिकुलर है। जैसे ही दिमाग में आया कि परपेंडिकुलर है दो वेक्टर, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 0।
जैसे ही कहीं भी लिखा हुआ मिला कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दिमाग में क्या जाना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट इसका क्या होगा, 0 होगा। कोई दो वेक्टर दे देगा, उसमें एक वेरिएबल होगा और बोल देगा कि भाई ये दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दिमाग में सबसे पहले जाना चाहिए कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। और यहीं से नीट का भी प्रॉब्लम और आईआईटी का भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। देखिए फिजिक्स में कोई नीट का प्रॉब्लम नहीं होता और कोई आईआईटी का प्रॉब्लम नहीं होता है। आपको कॉन्सेप्ट पता है ढंग से तो सब चीज आपके लिए आसान है। नीट में थोड़ा सा क्या होता है कि प्रैक्टिस चाहिए और मेंस में प्रैक्टिस का तो चलता ही है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान चाहिए। ठीक है, बहुत सारा नीट में ऐसा होता है कि प्रॉब्लम रिपीट होता है तो बच्चे लोग उसको याद भी कर लेते हैं। ऐसा प्रॉब्लम जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको याद कर लो, ताकि क्या होता है कि भाई टाइम मैनेज हो जाता है वहां पे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन जेईई मेंस में ऐसा बहुत कम ही प्रॉब्लम है जो रिपीट होता है, एडवांस में तो रिपीट ही नहीं होता, तो आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज कि भाई डॉट प्रोडक्ट पढ़ क्यों रहे हैं। पहला चीज यहां से प्रॉब्लम आता है डॉट प्रोडक्ट से कि भाई दो वेक्टर दे दिया, बोला कि डॉट प्रोडक्ट बताओ, तो भाई मॉड भी दिया हुआ रहेगा, थीटा दिया हुआ रहेगा, या फिर किसी और मेथड से थीटा निकालने के लिए बोल रहा होगा और दोनों को डॉट प्रोडक्ट करके 0 कर दीजिए या फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। पहला। तीसरा चीज डॉट प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, तो थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दें कि भाई एक मैं एक प्रॉब्लम लेता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि डॉट प्रोडक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए डॉट प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें तो एक एग्जांपल से मैं ले रहा हूं। कोई ए वेक्टर है, वो क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप, और बी वेक्टर जो है वो क्या है 2j कैप। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, a डॉट बी चाहिए। हमने अभी प्रॉपर्टी बताया, ए वेक्टर क्या है भाई 3i कैप प्लस 4j कैप, और बी वेक्टर क्या है 2j कैप। दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट, यानी 2 किसके पास जाएगा, 3 के पास भी जाएगा और 4 के पास भी जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3i कैप डॉट 2j कैप प्लस ये जाएगा तो 4j कैप डॉट 2j कैप। ये डॉट प्रोडक्ट है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, सबसे पहले नंबर का, उसके बाद वेक्टर का। देखो यूनिट वेक्टर यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट किसके किसके बीच में है, i और j के बीच में, और इसका डॉट प्रोडक्ट तो 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई विद समथिंग, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। क्लियर। अच्छा अब इसको देखें तो j और j है, j और j का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट 1, और 1 होता है तो फिर नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 8 और इंटू 1, यानी क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 8 आंसर हो जाएगा। क्लियर, यानी बहुत आसानी से a डॉट बी मिल गया, a डॉट बी मिल गया 8 यूनिट। लेकिन इस तरह का प्रॉब्लम बहुत कम पूछता है। प्रॉब्लम कैसे पूछता है ये हम बात करते हैं। नीट हो या जेईई मेंस हो या जेईई एडवांस हो, इस पे प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं पूछता, बहुत आसान सा प्रॉब्लम पूछता है। बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है ये हम बता रहे हैं। देखिए हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना आ गया। अब हमें क्या बोलेगा, हमसे क्या बोलेगा कि एक वेक्टर ए है, वो है 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, और दूसरा वेक्टर क्या है, दूसरा वेक्टर 4i कैप प्लस 8k कैप है। ठीक है, इसमें जे भी रह सकता है, मैंने जानबूझ करके थोड़ा सा डिफरेंट लिया है ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक है, अब पूछेगा क्या, अब तुमसे ये नहीं पूछेगा कि डॉट प्रोडक्ट बताओ, बोलेगा क्या कि ये दोनों के वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। यहीं से नीट में प्रॉब्लम आता है, या जेईई मेंस में प्रॉब्लम आता है, या जेईई एडवांस में प्रॉब्लम आता है। तो आपको अगर ध्यान देना है यहाँ पे कि भाई दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालना है, तो जब भी एंगल की बात करें ना दो वेक्टर के बीच में, तो सीधा सीधा दिमाग में जाना चाहिए क्या, डॉट प्रोडक्ट। क्या जाना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ए डॉट बी जो होता है ना, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इसमें कोई वेक्टर कटर नहीं आता, तो हम लोग आसानी से कॉस थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। अब देखिए अभी हमने ए डॉट बी निकालना ऐसा तो सिखाया, देखो यहाँ पे सिखाया ना, तो ए डॉट बी तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, और मॉड ए भी निकालने के लिए पिछले लेक्चर में सिखाया है, और मॉड बी को भी पिछले लेक्चर में निकालना सिखाया है, यानी
मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया है, सिखाया है नहीं सिखाया? जब मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया है तो मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे, तो यहाँ रख देंगे, डॉट प्रोडक्ट यहाँ निकाल देंगे, तो कॉस थीटा आ जाएगा और कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत है तो यहाँ पे कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि भाई सर यार एक प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे दुकान से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बस आपको याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट का यूज कहाँ है। पहला कहाँ है यूज? पहला तो है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर को चेक करने के लिए, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा कहां? एंगल निकालने के लिए, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए। यानी हमसे कभी भी प्रॉब्लम पूछ दे कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, यानी दो वेक्टर दे दिया और एंगल पूछ दिया, दिमाग में क्या जाना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि वहीं से कॉस थीटा रटना भी नहीं है, बस इतना याद होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट है, फिर यहां तो कॉस थीटा लिख देंगे, ए डॉट बी अपन मॉड ए मॉड बी करेंगे, आंसर मिल जाएगा। और उसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि भाई परपेंडिकुलर चेक करना है तो कॉस थीटा 0, यानी ए डॉट बी इक्वल टू क्या कर देंगे? 0। यानी हम लोग यहां से कॉस थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं, तो मॉड ए क्या हो जाएगा बोलो? मॉड ए क्या हो जाएगा? रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5, और मॉड बी का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? 80, रूट अंडर 80। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो अब हमें कॉस थीटा लिखना है, तो ए डॉट बी भी लिख ही लेते हैं। ए डॉट बी अभी बताया था, ए डॉट बी कैसे? देखो सेम वाले को मल्टीप्लाई करते हैं और अदर वाले को तो 0 हो जाता है, तो देखो सेम वाला ये दोनों है और कोई तो है ही नहीं, है क्या? सेम नहीं है, ये दोनों तो है ही नहीं, ये दोनों भी नहीं है, ये दोनों भी नहीं है, सेम नहीं है, यानी ए डॉट बी कितना आ जाएगा? 12 आएगा नहीं आएगा? ए डॉट बी क्या आ जाएगा? 12, क्योंकि सेम को साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अदर वाला तो 0 आ जाता है डॉट प्रोडक्ट में, यानी डॉट प्रोडक्ट यहाँ से क्या आ गया? 12, तो यहाँ से हम बहुत आसानी से कॉस थीटा का वैल्यू लिख लेंगे। ए डॉट बी होता है, ए डॉट बी का वैल्यू 12, मॉड ए का वैल्यू 5 और मॉड बी का वैल्यू रूट अंडर 80। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 12 अपॉन 5 और 80 को क्या लिख सकते हैं? 4 रूट 5 लिख सकते हैं क्या? सही है, सही है। अब अगर लिखे यहां से तो 3, यानी क्या आ जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू 3 अपॉन 5 रूट 5। तो हमने कल बताया था कि इसको अगर हम इसका वैल्यू जानते हो क्या? कोई थीटा का ऐसा वैल्यू है जिसको पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू इतना होता है? नहीं होता ना, पता नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? कॉस इनवर्स 3 अपॉन 5 रूट 5।